सरकार द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में आज बसों, ट्रकों सहित ऑटो चालक भी हड़ताल पर आ गए, जिससे हापुड़ की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। नया साल लोगों को खुशियों की जगह परेशानियां लेकर आया। नए साल के पहले दिन ही रोडवेज की अनुबंधित बसें, प्राइवेट बसें व कुछ ऑटो चालकों ने हापुड़ में हड़ताल कर दी, जिससे तमाम यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क दुर्घटनाओं में नए कानून बनाए जाने के बाद ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 1 जनवरी से चक्का जाम का ऐलान किया था, जिसको लेकर आज चालक हड़ताल पर चले गए, जिसका असर हापुड़ में भी देखने को मिला। हापुड़ के दिल्ली रोड मेरठ रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ रही। वाहन न मिलने से यात्री परेशान रहे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, कुछ यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर मिनी ट्रकों में यात्रा करने को मजबूर हैं, तो कुछ पैदल ही अपने घरों को जा रहे हैं। हड़ताल पर गए चालकों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए गए इस काले कानून का हम विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा, वरना चालक पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं चालक। जो हड़ताल की गई है, जो काले कानून आए हैं, 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना अगर कोई एक्सीडेंट होता है बड़े वाहन से या किसी भी वाहन से जो एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए सजा ये 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना। तो इसी वजह से ये हड़ताल चल रही है। सारे ट्रक मानो जो भी ड्राइवर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया के ड्राइवरों की हड़ताल है। भैया रोडवेज की हड़ताल नहीं है, पूरे ड्राइवरों की हड़ताल है। ये हड़ताल का जी अभी कुछ कह नहीं सकते। 3 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट के लिए कि 3 दिन में अगर हड़ताल आप कालो कानून वापसी लेते हैं तो हड़ताल समाप्ति की उम्मीद है। बाकी हमारे संचालन की यहाँ से जो है सुबह रोडवेज का पूरी कोशिश की थी कि संचालन हो जाए, क्योंकि हम पब्लिक व्हीकल चला रहे हैं। हमारा जो डिपेंड है पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक परेशान ना हो हमारी वजह से। पर बशर्ते जो प्राइवेट ऑपरेटरों ने ज्यादा हंगामा किया, इसी वजह से हमने संचालन हमें रोकना पड़ा, क्योंकि ये राजस्व की संपत्ति है। अगर कोई नुकसान होता है तो हम ड्राइवर हैं भैया, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी वो जिम्मेदारी है कि बस की। इसी वजह से संचालन रोका गया था, क्योंकि बाहर जो रोड पे टोल प्लाजा पे जगह जगह प्राइवेट ऑपरेटरों ने ज्यादा हंगामा किया था। क्योंकि हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं, हमें तो करना संचालन। पर बशर्ते जब पूरे उत्तर प्रदेश के ड्राइवरों ने हंगामा कर रखा है तो भैया हम ड्राइवर से बाहर नहीं है, क्योंकि हम भी ड्राइवर है, वो भी ड्राइवर है। कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो रोडवेज का है चाहे वो ट्रक का है। ये मुद्दे हैं कि सरकार ने ये नियम लागू करे हैं कि किसी से एक्सीडेंट होता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना है। अगर इतने अमीर होते तो हम ये ड्राइव करने क्यों आते। लेकिन जब हम अगर किसी से बाई चांस कोई छोटी व्यक्ति को अपने खुद गलती करता है, जैसे कि छोटे गाड़ी वाला, कार वाला या कोई भी है, तो बड़े वाहन की गलती मानी जाती है। उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं, दूसरा आके हमारे से खुद टकराता है और उसकी गलती है। अगर हम उसे अस्पताल पहुंचाएंगे तो हमें पब्लिक मार लेगी। अगर हम ना पहुंचाएंगे, किसी ने हमारा फोटो खींच लिया, आजकल हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो वे हमारे फोटो खींच के हम पे फिर 10 साल की जेल है और 7 लाख जुर्माना है। तो ऐसे हम अपने बच्चों को पालेंगे या जेल का जुर्माना भरेंगे। दूसरी बात यह है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम ठीक है, फिर भी हम अपने डिपो का संचालन हम कर रहे थे, लेकिन सुबह प्राइवेट वालों ने इतना वहाँ हंगामा करा, हमारे शीशे भी तोड़ देते। वो एक ड्राइवर के साथ मारपीट करी, लेकिन हम फिर वो वापसी जब उसने बताया भैया मेरे साथ मारपीट हुई है यहाँ और वो गाड़ी उल्टी लिया है, तो इसके डर से ही फिर किसी ने और संचालन नहीं किया। तो ये है कि सरकार से ये है कि ये काले कानून को ये वापस लें और संविदा वालों के बारे में कुछ सोचें। पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन परेशान तो हम भी है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करें, क्योंकि हम संविदा कर्मचारी हैं। अब हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे और क्या वो करेंगे। ये है जी।